हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस आई लाइक स्टडी चैनल पर। और आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर जो है बात करने वाले हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे रुधिर के बारे में, ब्लड के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे होंगे, ब्लड है। और जो एक्चुअल में जो ब्लड होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको हम हिंदी में संयोजी ऊतक कहते हैं। और ये जो है जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड का जो रेंज होता है, रेंज ऑफ पीएच, इसका जो पीएच का जो रेंज होता है ब्लड के, तो वो 0 से 14 तक होता है। अगर हम बात करें तो यदि पीएच जो है 7 है ब्लड का, अगर पीएच 7 है, देन तब क्या होगा, देन वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। ठीक है, अगर पीएच उसका 7 से अधिक है, देन तब वो बेसिक होगा, यानी कि क्षारीय होगा। अगर उसका जो पीएच है 7 से कम है, निगेटिव की चिन्ह आप देख रहे होंगे, 7 से अगर वो कम है तो वो एसिडिक होगा। तो वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। और एसिडिक होगा। और जो ब्लड का अगर पीएच, एक्चुअल का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, जो कि स्लाइटली बेसिक का मतलब अल्प भस्मीय, जिसको हिंदी में कहते हैं। इसको अल्कलाइन भी कह सकते हैं या क्षारीय भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं 7 से जैसे ही जो चीज़ ऊपर जाती है, मतलब अगर पीएच 7 से ऊपर जाता है तो वो क्षारीय होने लगता है। लेकिन थोड़ा ही तो गया है, 0.4 गया है, तो अल्प भस्मीय हम कह सकते हैं, क्षारीय। एल्कलाइन का जो मतलब होता है, जो मतलब वाटर में घुल जाए उसे एल्कलाइन कहते हैं। जो वाटर में घुल जाए उसे एल्कलाइन कहते हैं। ठीक है, जो वाटर का अगर हम वॉल्यूम की बात करें, तो जो वॉल्यूम होता है, यानी कि जो बॉडी में कितना मतलब ब्लड होना चाहिए, तो वो 5 से 6 लीटर। अगर 70 किलो का कोई अगर व्यक्ति है तो उसके अंदर, मतलब 70 केजी का अगर कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर 5 से 6 लीटर मतलब जो है ब्लड होना ही चाहिए। जो वेट है, अगर हम बात करें तो ब्लड का जो टोटल बॉडी का 7% जो है वेट होना चाहिए ब्लड में। मतलब जैसे 100 किलो का अगर कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर 7 किलो जो है उसके अंदर ब्लड होना चाहिए। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कि रुधिर के जो कुछ घटक हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो रुधिर है, ब्लड है, उसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो प्लाज्मा भाग, दूसरा सेल्स भाग। ठीक है, तो जो प्लाज्मा का जो भाग होता है वो 55% हमने माना है। एक्चुअल में होता है इसका 4.3% समथिंग होता है। ठीक है, एक्चुअल यही है, लेकिन एक्चुअल हमने मान लिया अप्रॉक्सीमेट 55%। सेल्स का हमने मान लिया 45%। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, अगर कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, तो हम पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आज फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के जो घटक हैं, एक तो उसमें प्लाज्मा में हमारा जो है 92% वाटर पाया जाता है। ठीक है, अगर हम प्लाज्मा की प्रोटीन की बात करें तो इसमें 7% प्रोटीन्स पाई जाती हैं। अब वो 7% प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं उनको देख लेते हैं। तो जो 7% जो प्रोटीन्स हैं, 4 प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जिसमें ग्लोबुलिन होती है, एल्बुमिन होती है, फाइब्रिनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये चारों के चारों मतलब ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करते हैं। आप जानते होंगे ब्लड क्लॉटिंग का मतलब रक्त का थक्का जमना होता है। ठीक है, और इसमें जो तीसरा होता है साल्ट प्लस मिनरल्स, वो 1% होते हैं दोनों को मिला के। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ग्लूकोज है, इस प्रकार से जो साल्ट प्लस मिनरल्स जो होते हैं वो 1% टोटल होते हैं। तो टोटल मिला के 100%, 92, 7 और 1 100% हो गया। तो ये प्लाज्मा के ये घटक हो गए। देखिए, जो एंटी ब्लड क्लॉटिंग है, जो एंटी ब्लड क्लॉटिंग यानी कि जो ब्लड को एंटी ब्लड क्लॉटिंग जो एजेंट होता है उसे हिपैरिन कहते हैं। ठीक है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग जो है, उस जो एजेंट उसका है उसको हिपैरिन कहते हैं।
इसका जो फंक्शन होता है वो नंबर 1 फ्लूइडिटी टू ब्लड, यानी कि रक्त को तरलता करना। यानी कि आप समझ रहे होंगे, जैसे नहीं कभी कभी चोट लग जाती है, कभी कभी जब चोट लग जाती है तो वहाँ पर रक्त का थक्का सा जम जाता है, ठीक है, जबकि फूटा नहीं होता है, जबकि ब्लड बाहर नहीं निकलेगा और अंदर ही अगर चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का जम जाता है। तो वो जो होता है उसमें क्या होता है कि जैसे गांठ सी बन जाती है तो उसमें क्या होता है, एंटी ब्लड क्लोटिंग के लिए जो काम आता है उसमें एक एजेंट काम आता है जिसका नाम हेपेरिन होता है। और इसका जो फंक्शन होते हैं, इसके जो फंक्शन होते हैं, कुछ फंक्शन इसके होते हैं। नंबर 1 फ्लूइडिटी टू ब्लड, यानी कि रक्त को तरलता करना। जब तरलता रखेगा तो भाई नहीं दिक्कत होगी, ठीक है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि पोषक तत्व का संचार करना, पोषक तत्वों का संचार करना। तीसरा, आप हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में क्या करना, सहायता करना। चौथा, रेगुलेट द पीएच ऑफ ब्लड। जब बॉडी में मान लीजिए चोट लग जाए तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग की में सहायता करता है। रेगुलेट द पीएच ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के जो पीएच को मेंटेन रखता है। पांचवा, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करता है, ठीक है, रेगुलेट रखता है। और इसका जो कलर होता है, अगर हम कलर की बात करें तो जो कलर होता है वो लाइट येलो होता है। लाइट येलो कलर क्यों होता है? ड्यू टू पिगमेंट, एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है बिलीरुबिन नामक पिगमेंट होता है, जो कि लीवर यानी कि यकृत में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम अब आगे सेल्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।